पेरियार ने कैसे कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं। आने वाले भविष्य में आपके सामने ये प्रश्न आएंगे और आपके पास उसका जवाब नहीं होगा, और जब जवाब नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और जो इंसान कंफ्यूज हो जाता है उसको किसी भी गलत रास्ते में इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो पेरियार के प्रश्न हैं 15 प्रश्न। पहला प्रश्न पेरियार कहते हैं, पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता या भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, उन्होंने कहा। अब उन्होंने 15 प्रश्न किए। पहला प्रश्न उन्होंने किया, क्या तुम कायर हो? यह भगवान से प्रश्न है, यह उनकी किताबों में लिखा हुआ है। क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? यह पहला प्रश्न। बात तो सही है, हमारे सामने कभी भगवान आए? हम चाहे कितनी भी पूजा कर लें, आज तक आपने देखा है भगवान को सामने आकर खड़े हो गए? नहीं। तो ये बात तो सही लग रही है, लेकिन पेरियार को एक बात समझने की जरूरत है कि भगवान का जो कॉन्सेप्ट क्या है। आप अगर पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जाओगे तो वहां सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है? दुर्गा माता की होती है ना। किसी बंगाली से आप पूछोगे, वो कहते हैं हम शक्ति पूजा करते हैं, दुर्गा माता नहीं बोलते, शक्ति की पूजा करते हैं। आप एक बात बताइए, शक्ति कोई दिखा सकता है? आपके अंदर शक्ति है, सबके अंदर शक्ति है। शक्ति नहीं होती तो यहां चल के नहीं आते, शक्ति नहीं होती तो कान सुन नहीं पाते, दिमाग सोच नहीं पाता, मन विचार नहीं कर पाता। इसी शक्ति से तो हम सब कुछ कर रहे हैं। आपके अंदर प्रेम है, नफरत है, क्या आपने देखा है इसको? कोई आकार है इसका? ये निराकार है। जब ये निराकार है तो पेरियार कह रहे हैं तुम छिपे क्यों रहते हो, सामने क्यों नहीं आते? वो कहां छिपा है? वो हमारे अंदर है सॉफ्टवेयर बनकर। सॉफ्टवेयर को देखा नहीं जा सकता, लेकिन सॉफ्टवेयर से काम कराया जा सकता है। जैसे मोबाइल का वजन है, इसका कुछ वजन है, इसका कोई आकार है, इसको मैं छू सकता हूं, इसको आपको दिखा सकता हूं, लेकिन इसके अंदर के सॉफ्टवेयर के कारण ये मोबाइल चलता है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर का ना वजन है, ना कोई आकार है, ना मैं आपको छूने के लिए कह सकता हूं, ना आप उसको छू सकते। लेकिन क्या सॉफ्टवेयर के बिना मोबाइल चलेगा? नहीं ना। यानी भगवान कौन है? भगवान की वो शक्ति जो ममता के रूप में, करुणा के रूप में, प्रेम के रूप में, निराकार रूप में हमारे अंदर रहती है सॉफ्टवेयर बनकर, जो हमारे इस हार्डवेयर को चलाती है। वही सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर को चलाता है। अगर हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर निकाल देंगे तो फिर क्या होगा? क्या नहीं चलेगा? और क्या होगा? तुरंत 4 लोग आएंगे, कंधे पे बिठाएंगे, लिटाएंगे, लेके चले जाएंगे, या तो दफना देंगे या तो जला देंगे। यही होता है ना। यानी जिस दिन सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर से विच्छेद हो जाता है, उसी दिन ये पूरा तंत्र अशुद्ध हो जाता है, शव हो जाता है। और जब तक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ जुड़ा रहता है हमारा, तब तक हम शव नहीं, हम शिव होते हैं, हम पूजनीय होते हैं, पवित्र होते हैं, घर में रहने की अनुमति होती है। और जिस दिन ये सॉफ्टवेयर हमसे जुदा हो जाता है, उस दिन हमारे ही बने घर से हमको ही बाहर निकाल दिया जाता है। एक दिन भी आपके बच्चे आपको घर में नहीं रखेंगे। अगर शाम को बाबूजी गुजर गए, दूसरे दिन संस्कार करना है तो बाबूजी की जगह बाहर ही है, चौखट से बाहर, आंगन में, घर के नहीं, कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ये है सॉफ्टवेयर। तो पेरियार कहते हैं तुम छिपे क्यों रहते हो? आप समझ गए? वो छिपा नहीं है, वो अदृश्य है, वो निराकार है, लेकिन है। भूख है, भूख है, देख सकते हो, लेकिन भोजन देख सकते हो। भूख होगी तो भोजन आएगा। भोजन साकार है, लेकिन भूख निराकार है। यानी निराकार और साकार का हम सभी संगम है।